नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रजनी। आखिरकार जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि भ्रष्टाचार पर उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति कायम है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जेडीयू ने किसी भ्रष्टाचारी को सत्ता में टिकने नहीं दिया है। लिहाजा जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो पब्लिक में जाकर एक एक भ्रष्टाचार पर सफाई दें। हालांकि रमई राम ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव को 4 दिन की मोहलत दी गई है। उधर लालू के आवास पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा और जेडीयू के स्टैंड पर चर्चा की गई। आरजेडी की तरफ से एक बात पहले ही साफ की गई है कि तेजस्वी किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने लालू का साफ साथ देकर अपना स्टैंड क्लियर किया है, तो बीजेपी ने उस पर भ्रष्टाचारियों का साथ देने का आरोप लगा दिया है। कहने का मतलब ये कि बिहार का सियासी संकट बरकरार है। महागठबंधन अब अपनी अपनी विचारधारा के मजबूत जंजाल में जकड़ गया है और किसी पतली डोर से अब तक जुड़ा हुआ है। ये डोर कब छिटक जाए कोई नहीं जानता। बहरहाल प्राइम टाइम में बात करेंगे बिहार के सियासी संकट और आने वाली संभावना पर। तेजस्वी मामले पर जेडीयू ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। जेडीयू ने लालू और उनके परिवार, खास तौर से तेजस्वी को अल्टीमेटम देने के लहजे में कहा है कि जनता के सामने आरोपों पर अपना पक्ष रखिए। देखिए रिपोर्ट। बिहार में सियासी उठापटक का दौर जारी है। जेडीयू की बैठक शुरू होने से लेकर खत्म होने तक गहमा गहमी रही। इंतजार था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर कोई बड़ा फैसला करेंगे, लेकिन बैठक का नतीजा अल्टीमेटम के तौर पर सामने आया। जेडीयू ने साफ कहा कि हम गठबंधन धर्म भी जानते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा इतिहास भी बोलता है। इस तरह जेडीयू ने बिना किसी का नाम लिए कह दिया कि जिन पर आरोप लगे हैं वो जल्द से जल्द अपने आरोपों की सफाई जनता के सामने दें। और हमने उदाहरण पेश किया है। बिहार के अंदर में हमारी पार्टी की सरकार 2005 में बनी, चाहे माननीय जीतन राम मांझी का मामला हो, माननीय रामाधार सिंह का मामला हो, आरएन सिंह का मामला हो, हमारे दल के लोगों ने भी किया है, तो हमने उदाहरण पेश किया है। और गठबंधन धर्म का पालन करना हम जानते हैं। अंतिम दम तक गठबंधन धर्म का पालन करना, क्योंकि जनता का वह जनादेश है, हम उसका पालन करना जानते हैं। लेकिन हम यह उम्मीद जरूर करते हैं कि अगर आरोप लगा है तो तथ्यों का विवरण जनता के बीच पेश किया जाना ये जनमानस की अपेक्षा है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। जेडीयू के सख्त रुख के बाद आरजेडी में भी हलचल बढ़ी। लालू के आवास पर दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ। एक तरफ जहां जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया, वहीं आरजेडी भी साफ कर चुकी है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। इस सियासी उठापटक के सूत्रधार सुशील मोदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि महागठबंधन का स्टैंड साफ हो चुका है। कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। महागठबंधन के सभी घटकों ने अपना अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार अपना स्टैंड स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने स्वयं कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उनके 1 दर्जन मंत्री, विधायक, उन सब लोगों ने टीवी को, मीडिया को साफ साफ कह दिया है कि किसी भी प्रकार से इस्तीफा देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरी ओर कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया है, तो कांग्रेस का भी स्टैंड स्पष्ट है कि पहले के समान कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ी रही है।
रमई राम के मुताबिक तेजस्वी यादव को 4 दिन की मोहलत दी गई है। 4 दिन के बाद कुछ फैसला सुनाया। 4 दिन का 4 दिन के बाद। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार सुबह कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है, लेकिन बिहार का ये राजनीतिक संकट इस अल्टीमेटम के बाद किस दिशा में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पटना से रोहित, नीरज और अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के सियासी हालात पर जब जेडीयू के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए, वहीं जन अधिकार पार्टी संयोजक पप्पू यादव ने नीतीश और लालू दोनों पर निशाना साधा। तो होगा ना, कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं, संगठन के खिलाफ कोई चर्चा नहीं। नीतीश जी का क्या मूड था उसका? नीतीश कुमार जी के साथ कहा कि कानून अपना काम करेंगे, हम लोग संगठन काम मजबूत रहेगा, महागठबंधन कायम रहेगा। 5 प्रश्न है नीतीश कुमार जी से। पहला प्रश्न है कि खिचड़ी कब से पक रही थी, ये तालमेल क्यों टूटा और 4 दिन का वक्त क्यों? परसों आपने लालू यादव से वार्ता करके आपने क्या कहा, बताना चाहिए आपको। क्या बीजेपी का समर्थन आप बाहर से लेंगे? अब ये तो पार्टी में तय होगा, लेकिन मैंने एक चीज स्पष्ट किया, जो राजनीति नीतीश कुमार जी करते रहे हैं, जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, जिस तरह का ब्रांड बिहार उन्होंने बनाया, जिस तरह से 11 करोड़ बिहार के लोगों को वो राजनीति करते रहे हैं, 11 करोड़ बिहार के लोगों के, उनका पर्सनल कोई राजनीति नहीं रहा, उनका परिवार का कोई राजनीति नहीं। लालू के लिए राजनीति नहीं करते हैं और वो 11 करोड़ बिहार के जनता की सेवा के लिए राजनीति करते हैं, और उसके छवि पे कोई बात आएगी उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 11 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, उनकी छवि पर अगर बात आएगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। राजनीतिक हलचल के बीच अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, प्रोफेसर NK चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ बीजेपी के नेता इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, संजय सिंह टाइगर साहब, आपका भी स्वागत। और तमाम खबर पर रोहित कुमार लगातार नजर बनाए हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे पटना से। सबसे पहले तो राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर NK चौधरी साहब, ये 4 दिन तेजस्वी को जो दिए गए हैं, क्या माने? थोड़ा सा और वक्त नीतीश ने अपने लिए ले लिया है या तेजस्वी को लिए दिया है कि भाई आप मान जाइए, इस्तीफा दे दीजिए? वैसे बिहार का राजनीतिक संकट काफी गहरा गया है। राजनीतिक विश्लेषक भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर होगा क्या। तेजस्वी पर जेडीयू का स्टंट साफ है, जिन पर आरोप लगे हैं सबूत के साथ सफाई दें। जेडीयू प्रवक्ता ने साफ कह दिया है, तेजस्वी किसी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। आरजेडी उन्होंने ये कह दिया है। अब एक कह रहे हैं कि आप आरोप जो लगे हैं जनता के सामने सफाई दीजिए, सबूत रखिए। दूसरी तरफ तेजस्वी की पार्टी कह रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ा संकट है। सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है लालू परिवार को। इस अल्टीमेटम को किस तरीके से लिया जाता है, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर NK चौधरी साहब, संजय सिंह टाइगर बीजेपी के नेता हैं, और रोहित कुमार पटना से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चौधरी साहब, आपसे सवाल। राजनीति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहार की राजनीति को पल पल बदलते देखा है। ये 4 दिन का अल्टीमेटम आप कैसे देखते हैं? क्या तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी है या फिर 4 दिन बाद भी कुछ नहीं होगा? जी नहीं, खतरे की घंटी बज चुकी है। नीतीश कुमार स्टैंड ले चुके हैं और आरजेडी भी स्टैंड ले चुका है कि तेजस्वी को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तेजस्वी का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी की राजनीति फैमिली सेंट्रिक है, परिवार में केंद्रित है। अगर परिवार ही नहीं रहा तो राजनीति किस चीज के लिए लालू करेंगे? अब वो लालू नहीं रहे जो शुरुआती दौर में सोशल एम्पावरमेंट की राजनीति करते थे। उन्होंने राजनीति को सत्ता पाने का और फिर सत्ता का दुरुपयोग कर धन इकट्ठा करने का और परिवार का की समृद्धि बढ़ाने का एकमात्र
साधन माना है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी को हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और इधर नीतीश कुमार अब वापस नहीं जा सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। एक ही बीच का रास्ता है कि आरजेडी से हम उम्मीद कर रही है जेडीयू कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे, जो आरोप लग रहे हैं उस पर। तो बीच का रास्ता वही बनता है। संभव है नीतीश कुमार अंतिम दौर में राजनीतिक व्यवहारिक राजनीति करें और गठबंधन न तोड़ें, और कोई स्टेटमेंट आ जाए आरजेडी की तरफ से जिसमें कहा जाए कि हम निर्दोष हैं और हम सामना करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को तैयार हैं, और शायद कोई समझौता हो जाए। लेकिन इसकी संभावना कम है। गठबंधन टूट के कगार पर है और बिहार की राजनीति अस्थिरता के चरम पर है। इससे बिहार को बहुत नुकसान हो रहा है और अब वापस जाना थोड़ा कठिन हो गया है दोनों पार्टी। हाँ, आस्तिक शर्मा जी, गठबंधन टूट की कगार पर है। आप लोग बहुत मजबूत बातें करते रहे हैं। अगर तेजस्वी के लिए ये घंटी बज गई है तो क्या आरजेडी सोचेगा? प्रोफेसर साहब जो विशेषज्ञ के रूप में आए हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी के वरीय प्रोफेसर हैं, और वो जानते हैं लालू यादव को। लालू यादव पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हुए हैं। उनके बारे में ऐसी ऐसी बात बोलते हैं। हमको तो दुख हो रहा है कि प्रोफेसर साहब का भी अब माइंडसेट चेंज हो गया है। जो माइंडसेट पूरे बिहार का, जिस दिन लालू जी 90 में सत्ता पर बैठे थे और जिस दिन महागठबंधन 15 में कार्यरूप ली थी, सरकार बनी थी, उसी दिन से लोग मना रहे हैं कि गठबंधन टूट जाए, लालू नीतीश अलग हो जाए, सरकार अलग हो जाए, हम लोग भाजपा के लोग अपना राज चलाना शुरू कर दें। और उसी में विशेषज्ञ महोदय जी का जो पूरा टिप्पणी है एकदम बायस्ड, और इस तरह से लग रहा है कि पूरा भविष्य लिख दिए। ऐसी कोई बात होने नहीं जा रही है, नहीं होने जा रही है मैडम रजनी जी, नहीं होने जा रही है। ठीक है, तो नीतीश जी जानते हैं कि जो आरोप लगा है, एक मिनट सुनिए ना। हाँ जी। नीतीश जी जानते हैं कि जो आरोप लगा है तेजस्वी पर, लालू जी पर, वह कोई आरोप है ही नहीं। तो ये क्यों कहा गया कि जिन पर आरोप लगे हैं वो जाके जनता के सामने सबूत दीजिए? ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जेडीयू की? इस बात को अब राष्ट्रीय जनता दल जनता के बीच जाएगी ना। जनता के बीच जाएगी कि लालू जी का रेलवे में पीरियड, जब गोल्डन पीरियड था, तो घोटाला की बात कहाँ से आ गया? जिस चीज का होटल का डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बात उठ रही है, यह फैसला अटल जी को लिया गया। अटल जी पर केस करना चाहिए था। महागठबंधन है, नीतीश कोई दूसरी पार्टी नहीं है बीजेपी। आप लोग साथ में बैठकर ही फैसले नहीं ले पा रहे। आप बात समझिए ना। नीतीश जी ने आज बैठक करके यह कहा कि जो आरोप लगा है उसकी अपनी सफाई दें। तो हम जनता को ना अपना करेंगे, जनता ना सर्वोपरि है। सीबीआई के 5 नीतीश आपके लिए कोई नहीं है, आपके साथी आपके लिए कोई नहीं है। सरकार है, सरकार का अल्टीमेटम है ये। मैडम सुनिए, संवैधानिक संस्थाओं की अपनी मर्यादा होती है। अगर वे संवैधानिक संस्थाएं अपनी मर्यादा तोड़कर व्यक्तिगत निहित बाइस्ट होकर कार्य करना शुरू करती हैं, तो जनता का भरोसा न्यायालय और संविधान पर रहता है, जिसका फैसला संविधान के मुताबिक सर्वोपरि जनता के हाथ में दिया गया है ताकत और न्यायालय। तो न्यायालय और जनता के बीच में फैसला होगा। सीबीआई फैसला करने वाली कौन हो जाती है कि कौन चोर है, कौन बेईमान है, कोई ईमानदार है, कौन? नीतीश तो होते हैं ना फैसला करने वाले, आपकी सरकार के मुखिया हैं वो। नहीं, नीतीश जी हमारे महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं। हाँ। नीतीश जी को लगा कि राष्ट्रीय जनता दल के उप मुख्यमंत्री पर इस तरह के केंद्र सरकार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। हाँ। तो उन्होंने एक गठबंधन के मुखिया के नाते, परिवार के बड़े न होते के नाते, इन्होंने कहा कि आप जाके जनता के बीच अपनी बातों को रखें, हम लोग रखेंगे। ठीक है। अब संजय सिंह टाइगर साहब, आपने सुना ऐसे इस तरीके से लिया जा रहा है कि जनता के बीच जाइए, आप रखिए, तो आरजेडी कह रही है कि हम रखेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी का। देखिए, खूब पता है कि चिलमन से सटे बैठे हैं, आप सुनते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। नीतीश कुमार जी के सामने एक बड़ा संकट है। एक तो संकट है कि उनकी छवि की चिंता है कि क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध नीतीश कुमार लड़ेंगे या भ्रष्टाचार से समझौता कर लेंगे। नीतीश चाहते हैं वक्त देना ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे।
वो कार्रवाई से बचना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी से छुटकारा भी चाहते हैं। और जानते हैं कि लालू जी दबाव में है, लालू इस हालात में नहीं है कि नीतीश के साथ लड़ाई लड़े, प्रोटेस्ट करे। बैकफुट पर है लालू यादव, पूरा परिवार कुटुंबा भ्रष्टाचार में लिप्त है। नीतीश जी इसलिए इंतजार कर रहे हैं, शायद वो चाह रहे हैं कि चार्जशीट दायर हो जाए, चाहे गिरफ्तारी हो जाए तो स्वतः रास्ता बन जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार का सवाल है, जब जीतन राम मांझी उन्होंने इस्तीफा लिया था तो उनको सफाई का अवसर नहीं दिया था। जब आर.एस. सिंह से इस्तीफा लिया था, सफाई का अवसर नहीं दिया था। जब जमशेद अफसर से इस्तीफा लिया था, सफाई का अवसर नहीं दिया था। कुशवाहा से इस्तीफा लिया, सफाई का अवसर नहीं दिया। रामधार सिंह से इस्तीफा लिया, सफाई का अवसर, क्या सफाई देंगे? सीबीआई सीबीआई एफआईआर यूं ही नहीं दर्ज कर दी। जब प्रथम दृष्टया मामला लगता है, प्राइमा फेसी केस बनता है, तब सीबीआई मामला दर्ज करती है। सीबीआई ने सोच समझकर मामला दर्ज किया है। सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है तेजस्वी के पास। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो स्वतः इस्तीफा दे दें, हम कार्रवाई न करें, क्योंकि गठबंधन पर भी खतरा है और सरकार का मोह भी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ रहा है। और नीतीश जी ने जब समझौता किया था, तब भी समझौता मजबूरी का समझौता था। लोकसभा चुनाव के परिणाम ने बाध कर दिया था। ये सर्वाइवल का सवाल था। दोनों ने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए बेमेल समझौता किया था और आज भी वही खतरा है, सता रहा है राष्ट्रीय दल। आपको क्या लग रहा है, ये मजबूती का गठबंधन नहीं, मजबूरी का गठबंधन है? हम तो चाहते हैं सरकार 5 साल चले। जनता ने 5 साल का जनादेश दिया है, लेकिन आपका सरकार बचाने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। हम कहाँ इसमें हैं? आप लड़ रहे हो, आप अल्टीमेटम दे रहे हो, तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है, आप कह रहे हैं जनता को सफाई दे। तेजस्वी कहाँ है बीजेपी इसमें? बीजेपी नहीं है। हम चाहते भी नहीं है कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो, क्योंकि उसका असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट के स्टेबल हम चाहते, गवर्नमेंट को स्टेबल करना बीजेपी की जवाबदेही नहीं है, बीजेपी की जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी नौबत आती है तो बीजेपी साथ देगी नीतीश का? 50 मैंने कहा बीजेपी बिहार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा नहीं होने देना चाहेगी। मैं नहीं भाजपा नहीं चाहेगी बिहार में राजनीतिक। ठीक है, आपके 71 समथिंग एमएलए है, वो साथ देंगे। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। रोहित, जो हालात बन रहे हैं, अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ये 4 दिन बहुत अहम होंगे। 4 दिन दिए हैं तेजस्वी को, 4 दिन की चांदनी, उसके बाद क्या होगा? क्या समीकरण क्या बताते हैं? अगर ऐसी नौबत आती है तो जो आंकड़े हैं नीतीश कुमार के पास और जो बीजेपी के पास है, उससे पूर्ण बहुमत बनता है, या फिर आरजेडी जिस तरीके के आंकड़े जुटा रही है उससे 122 सीटें मिलती? कैसा होगा भविष्य 4 दिन बाद? देखिए रजनी, अभी बिल्कुल ये कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर होगा क्या। लेकिन देखिए, जिस तरीके से जेडीयू पहले जब आज एक अन्य मार्ग में दाखिल हो रही थी, उस वक्त में जिस तरीके के बयान सामने आए रजनी, उसमें यही था कि नीतीश कुमार इमेज के साथ में कोई भी समझौता करने वाले नहीं है। यानी कि जो उनकी छवि रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस की बात करें, सुशासन की बात करें, तो उसमें कहीं से भी नीतीश कुमार समझौता नहीं करेंगे, ये उनके मंत्री या फिर उनके बड़े नेताओं का बयान था। लेकिन देखिए, करीब 3.5 घंटे की पूरी बैठक हुई रजनी। हम लोग लगातार जो राजेंद्र चौक है वहां पे मौजूद रहे। उसके बाद पहले 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आया, उसके बाद 4:30 बजे आया कि वशिष्ठ नारायण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन बाद में नीरज कुमार को आगे रख करके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। नीरज कुमार ने जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 4 मिनट अपने पूरे संगठन को लेकर के बोला और 2 मिनट का बयान उन्होंने आरजेडी यानी कि तेजस्वी का नाम लिए बगैर कहा। सवाल जब उनसे पूछे जाने लगे तो वो तमाम प्रवक्ता, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा प्रवक्ता एक साथ एक मंच पे मौजूद थे, तमाम लोग वहां से भाग खड़े हुए। देखिए, आरजेडी ने मन बना लिया है कि वो कहीं से भी समझौता करने वाली नहीं है। ऐसे में देखिए 2 तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। या तो नीतीश कुमार की पार्टी चार्जशीट तक का इंतजार करे, या फिर जो तेजस्वी इस बात को प्रूव करने में कामयाब हो कि उनका कोई भी रोल इसमें नहीं है, जनता को भी और साथ में नीतीश कुमार को भी। ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति ये है कि नीतीश कुमार के पास एक आखिरी विकल्प बचता है। अगर आरजेडी एक तरीके से, जिस तरीके से सफाई देने की बात जेडीयू की तरफ से रखी गई है, अगर आरजेडी सफाई नहीं देती है तो नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत
ये कह सकते हैं कि सरकार की छवि खराब हो रही है, फिलहाल इस्तीफा दिया जाए और आरजेडी के ही किसी दूसरे नेता को या फिर विधायक को तत्काल तौर पर डिप्टी सीएम का पोस्ट जो है सरकार में सेकंड पोस्ट दिया जाए, ये तीसरा विकल्प है। लेकिन चौथा और बेहद महत्वपूर्ण विषय है जो कि लगातार आज चर्चा के बीच में रहा कि नीतीश कुमार अगर इन 4 से 5 दिनों के अंदर, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव भी होने हैं, ऐसे में अगर उस समय तक आरजेडी ने सफाई नहीं दी तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद में नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं और वो तेजस्वी को बर्खास्त भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस तरह के अधिकार हैं। लेकिन अब आरजेडी की स्थिति समझनी होगी रजनी, क्योंकि आरजेडी के पास सरकार सत्ता से वापस निकलना अभी उसके सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि आरजेडी का जो पूरा कुनबा है, लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार जो है इस वक्त मुसीबतों में घिरा हुआ है। ऐसे अगर सत्ता से बाहर चले जाएंगे तो मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि बीजेपी बाहर से भी नीतीश कुमार को समर्थन करे। कांग्रेस देखिए बिल्कुल अभी बिहार में मझधार की स्थिति में है। कांग्रेस ने ही लालू के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी केंद्र में सीबीआई की जांच की अनुमति देकर के, और बाद के वक्त में जब कांग्रेस अब साथ में है तो कांग्रेस बिल्कुल लालू यादव के पीछे खड़ी है, क्योंकि उसको पता है कि अगर लालू का साथ छूटता है तो सत्ता से कांग्रेस भी बेदखल हो जाएगी। ठीक है आस्तिक जी, ये जो तीर चल गया है जेडीयू का, घाव बड़ा गंभीर होने वाला है। मीडिया का तीर है मैडम, मीडिया का तीर है। जेडीयू पार्टनर है, महागठबंधन के पार्टनर है। जेडीयू नहीं चाहेगी कि राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान हो, हम नहीं चाहेंगे कि जनता दल का कोई नुकसान हो। ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो परिस्थितियां केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा लालू जी के समर्पण कराने के लिए तय किया गया है, लालू जी वह शख्सियत है जो टूट जाएगा लेकिन झुक नहीं सकता है। सवाल लालू का नहीं, लालू के लाल का है अब, क्योंकि अगर लालू के लाल इस्तीफा, हाँ बोलो तो रहे, बांस में बांसी फूटेगा ना। लालू जी के पुत्र भी लालूए जी के स्टाइल में न चलेंगे। गरीबों का भरोसा पर, लेकिन ये 4 दिन दिए हैं, उससे तो वाकई में लग रहा है कि नीतीश भी नहीं चाहते महागठबंधन टूटे। अगर तेजस्वी इस्तीफा दे देते हैं तो टूट का तो सवाल ही नहीं है। कहाँ इस्तीफा की बात आ रही है? बार बार इस्तीफा होगा, क्यों भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? नहीं, अभी आरोप लगे हैं, न्यायालय में इसको संज्ञान लेने तो दीजिए। अच्छा ठीक है, चार्जशीट दाखिल होगी तो खुद ही दे देंगे क्या तेजस्वी इस्तीफा? चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बीच में न्यायालय है ना, हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे ना। आप यानी लड़ाई खत्म करेंगे, उसके बाद इस्तीफा देंगे। लेकिन नीतीश कुमार के प्रवक्ताओं की बात सुनी, उन्होंने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भ्रष्टाचारियों को। इशारा किसकी तरफ था? आप लोग की तरफ। आपको एक मिनट सुनिए ना। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार फैला रही है क्या? तो उनका क्या कहना, किसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी बैठक से? मैडम, जिस तरह से मीडिया के लोग और जो भाजपा के लोग ये अफेयर में है कि आस्तिक जी, मीडिया कहाँ पर आ गई? मीडिया कहाँ गई? आपने बयान नहीं सुना? मीडिया का आप देखिए ना, पूरा आपने बयान नहीं सुना? जेडीयू के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? क्या सीधे उन्होंने कह दिया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? मैडम लोग, आप लोग बयान तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। बयान क्या तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं? 4 दिन का समय मिला है हमें जनता के बीच में पक्ष रखने के लिए। जनता के बीच में शर्मा जी, जैसी करनी की है वैसे ही, जैसा बोया है वैसे ही फल पाएंगे आप लोग। हम लोग शुरुआत से गुनाह किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक गुनाह किया है कि वो सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म का झंडा को कभी गिरने नहीं दिया। यह बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, और अगर इस गुनाह की सजा लालू जी को फांसी पर ना हो, उनके परिवार को फांसी पर ना हो, हमें वह मंजूर है। लेकिन सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म का झंडा बिहार की धरती पर नीचे गिरने नहीं देंगे। ठीक है, और मीडिया को दोष क्यों आप बार बार दे रहे हैं? आपकी राजनीतिक लड़ाई है, मीडिया क्या कर रही है? भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनको उठाए, हम तो माध्यम है, आप लोग हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? सबसे बड़ा, एक मिनट सुनिए, सबसे बड़ा मीडिया का सब घराना किसके कब्जे में है बताइए? आप किसकी बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम न्यूज इंडिया की बात कर रहे हैं, हम माध्यम है, बीजेपी की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। नहीं तो दूसरे चैनल पर हम लोग की बात रखी कहाँ जाती है? वहाँ पे स्पॉन्सर लोग रहते हैं,
सारे विशेषज्ञ स्पॉन्सर आते हैं। आप किस चैनल की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता आस्तिक जी, लेकिन हम तो सिर्फ जनता के जहन में जो बातें हो रही हैं वो पूछ रहे हैं। संजय सिंह टाइगर साहब, सीधे कहा जा रहा है मीडिया के साथ साथ बीजेपी की ये सब कुछ आपकी चाल है, आपका षड्यंत्र है। आस्तिक जी तो साफ कह रहे हैं, बोलने तक नहीं दिया दूसरे चैनल में हमें। देखिए, जनता जान चुकी है नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में हार का बदला लेने के लिए लालू परिवार को निशाना बना रहे हैं। ये ना उनको चुप कराइए, वो बोल रहे थे मैं चुप था। ये संयम खो चुके हैं, शब्दों पर नियंत्रण नहीं। किसी को कुछ, मैं पूछता हूँ कि जब चारा मामला आया था तब इसी तरह हेकड़ी बांध रहे थे कि खून की नदी बहेगी, लालू जी गिरफ्तार होंगे तो एक बूंद खून नहीं बहा। लालू जेल में गए, 7 बार गए, कोर्ट ने स्वीकारता। जब चारा मामला दर्ज हुआ था उस समय बीजेपी सरकार में थी क्या? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। लालू को जब सजा हुआ कांग्रेस की सजा सरकार में थी, और लालू को बचाने के लिए जब मनमोहन सिंह ऑर्डिनेंस ला रहे थे उसको फाड़ने वाले राहुल गांधी कांग्रेस के थे। तो सजगता हो गए आप। उस समय भी कहते थे हम निर्दोष हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तो गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं, लूटो चाह रहे हैं बिहार की जनता कि जिस लालू के पास कुछ भी नहीं था, चपरासी क्वार्टर में रहते थे, गरीब के बेटा थे, चरवाहा के बेटा थे, खुद भैंस चराते थे, उनके परिवार के पास अरबों खरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई, अरबों खरबों की जमीन कहाँ से आ गई? इसका जवाब देना होगा उनको। सामाजिक न्याय की हम लड़ाई लड़ते हैं इसलिए परेशान बीजेपी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अरे बीजेपी के विरुद्ध तो कई पार्टियां लड़ रही हैं, कहाँ उनके नेता जेल जा रहे हैं? यही सवाल आस्तिक जी, यही वो सवाल है जो बार बार टीज कर रहा है कि बाकी लोगों पर क्यों नहीं, लालू पर क्यों? कहीं ना कहीं दम तो होगा। ये बताइए आस्तिक जी, अगर तेजस्वी की जगह कोई और आरजेडी का नेता होता तो क्या आप लोग ऐसे ही लड़ते उसके लिए, या सिर्फ ये लालू के लाल हैं इसीलिए लड़े जा रहे हैं? यह सवाल उत्पन्न ही नहीं होता है मैडम, यह सवाल नहीं उत्पन्न होता है। तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के निशाने पर लालू जी और उनकी परिवार क्यों है। नहीं दिया जा रहा है? इतना ज्यादा नीतीश ने वक्त दे दिया, 4 दिन और दिन। अगर कोई और होता आरजेडी का तो क्या आप लोग इस्तीफा नहीं दिलवाते उसका? इस्तीफा दे दीजिए, सरकार बचाना जरूरी है। अब आपके लिए तो सिर्फ लालू का लाल जरूरी है। जिस तरह का अगर कोई आरोप होता है, संज्ञेय आरोप होता है या सही में आरोप होता है, कभी उसमें हम लोग कहाँ, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की सरकार से कोई मंत्री आरोपित होता था इस्तीफा नहीं देता था क्या? चलिए, तो ये उप मुख्यमंत्री हैं, ये इस्तीफा कब देंगे? बहरहाल 4 दिन के बाद देखते हैं होता है क्या। लेकिन आपने वक्त दिया आस्तिक शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से रोहित शुक्रिया, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर NK चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सिंह टाइगर साहब, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है, 4 दिन की ये चांदनी है, तेजस्वी को 4 दिन मिले हैं, और 4 दिन के बाद क्या होगा इसका इंतजार सबको है। क्या तेजस्वी को इस्तीफा देना होगा या फिर नीतीश का कुछ और फैसला होगा? अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।